बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ है कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेकिन एक तरफ जहाँ पर पॉलिटिकल डिवाइड है, जहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज एक बार फिर से दहशतगर्दी, इसके ऊपर मैंने कल भी बात की। मुझे आज ज़ाती तौर पर अब ये लगता है कि इस मुल्क के तमाम तर चैलेंजेस एक साइड के ऊपर, लेकिन दहशतगर्दी और उसकी जड़, उसकी वजूहात के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न कि हम डेली दहशतगर्दी के ऊपर बात करते हैं, उसकी वजूहात के ऊपर बात नहीं करते। और इसी दहशतगर्दी से पॉलिटिकल डिवाइड, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड व्हाट नॉट, उन तमाम इश्यूज़ के ऊपर भी आज की शो में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम तर मसाइल का आगाज़ कहाँ से हुआ, रिस्पॉन्सिबल कौन है और फिक्स इसको कौन करेगा। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। तरफ पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, जिसके ऊपर बहुत बहस हुई इस मुल्क के अंदर 2-3 साल से। ये मामलात बहुत, जब से रिजीम चेंज होता है, इमरान खान साहब का दौर इक़्तिदार ख़त्म होता है, उसके बाद इसके ऊपर बहुत बहस हुई कि ज़िम्मेदार कौन है। क्योंकि उसके बाद बज़ाहिर ये लगता था कि अगर इकनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर काबू पा लिया गया तो शायद पॉलिटिकल कियोस या पॉलिटिकल जो यहाँ पर गहमा गहमी है या अफरा तफरी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल होगा, सियासी अफरा तफरी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अजीब बात है कि इन डेज टू कम भी हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोटेस्ट की कॉल्स हैं, कुछ अपोजिशन दोबारा सड़कों पर आने का इंदिया देती है। कौमी सलामती की मीटिंग्स हो जाए, वहाँ भी अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस जो हैं उनके निफाक या उनकी तकसीम जो है वो वाज़ेह देती है। आज के शो में थोड़ा सा एवेलुएट करने की कोशिश करते हैं कि ज़िम्मेदार है कौन, और इसको इस कियोस से, इस अफरा तफरी से इस मुल्क को, इस कौम को निकालेंगे आप और मैं कैसे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। वज़ीर मुमलिकत हैं खेलदास कोस्तानी साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब अली सरफराज साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब सेनेटर शहादत अवान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। अली सरफराज साहब से थोड़ा सा आगाज़ करते हैं कि ये ज़्यादा पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है ये इनके दौरे इक़्तिदार या तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार के बाद से ज़्यादा बड़ी है, और इन पर इल्ज़ाम ये है कि ये बार बार सड़कों के ऊपर बार बार तहरीक इंसाफ एहतजाज की सियासत या डिवाइड की सियासत करती है, सो इनको रिस्पॉन्सिबल बेंचेस की जानिब से ठहराया जाता है। अली सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। अली सरफराज सर, आप खैरियत से? जी जी, अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल ठीक। सर, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, कैसे चीज़ें सेटल होंगी? जिम्मेदार कौन है इनका? राय साहब, मैंने आपकी अभी जो आपने तमहीद बांधी कि ये सारा कुछ पीटीआई के साथ जोड़ा जाता है, देखें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिम्मेदार पीटीआई को कैसे ठहराया जाता है, मेरी समझ में नहीं आता। मुल्क में दहशतगर्दी की जो लहर है उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। हमारे कुछ हमसाया ममालिक का भी कुछ किरदार है, हमारे अपने कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं विच नीड टू बी एड्रेस्ड, हमारे सूबों के मामले भी हैं। पीटीआई का जो एहतजाज है, जिसको आप जिम्मेदारी अगर पीटीआई पे डालते हैं, तो पीटीआई का एहतजाज का तो दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इन मामलात के लिए हम एहतजाज करते हैं। हमारा एहतजाज तो हमारे अपने किसी और मकसद के लिए है कि हम एक इलेक्शन जो 2024 का जो हमारी जमात से छीना गया, और फॉर्म 47 के पे की बेसिस पे फॉर्म 45 लोग, कुछ और लोग फॉर्म 45 में जीते थे। पीटीआई अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में जीती। फॉर्म 45 के पलंदे हमारे दफ्तरों में हमारे पास पड़े हैं, सबूत पड़े हैं, आरओज के साइन स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। उनको डिसरिगार्ड करते हुए फॉर्म 47 की बेसिस पे असेंबलियों में ला के दूसरे हारे हुए कैंडिडेट्स को बिठा दिया गया। हमारा एहतजाज तो उस चीज़ पे है। हमारा एहतजाज इस बात पे है कि खान साहब के ऊपर और पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर 200-200, 300 केस 100 में बनाए गए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। हर जी शऊर आदमी वो सिर्फ केसों की मिकदार ही देख ले तो वो देख के पता लगता है कि उसमें कोई कानून ऐसा नहीं है जो पीटीआई के लीडरान ने नहीं तोड़ा बकौल उन एफआईआर्स के। चोरी हो गई, बकरी चोरी, भैंस चोरी, लड़ाई झगड़ा, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी से लेके दहशतगर्दी की शिकों तक, अटेम्प्टेड मर्डर तक, दुनिया की कोई शिक नहीं इस कानून, पाकिस्तान के आइन में, कानून में, जो कि नहीं तोड़ी गई और जिसमें हमें मुलव्वस नहीं किया गया। हम अपने घर से अगर कोई पीसफुल, आपको आइन और कानून याद हो गया इस मुल्क का? जी बिल्कुल याद हो गया, आइन और कानून याद भी हो गया है, और आइन के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया गया इस मुल्क में वो भी देखा गया है। जिस तरह 26वीं अमेंडमेंट आई, मैं पहली दफ़ा नेशनल असम्बली का मेंबर बना हूँ। मैंने कभी, मेरे वालिद 3 दफ़ा मेंबर भी रहे, वफाकी वजीर भी रहे। बड़ा अच्छा मुल्क होता था, बड़ा हमारे ख्वाब होते थे कि हम भी कभी असम्बली में जाएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। जिस दिन मैं असम्बली में, मैंने ये मामला देखा कि असम्बली के अंदर नकाब पोश लोग घुस के मेंबरान को
ज़बरदस्ती उठा के रात के अंधेरे में गाड़ियां अंदर आईं, लोग उठा के लेके जाए गए, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में लोगों के घर तोड़ दिए गए, तब कोई पूछने वाला नहीं था। उसके बाद 26वीं अमेंडमेंट आई, हमारे मेंबरान को थ्रेटन भी किया गया, उनको रिश्वतें भी दी गई, उनको वजारतें भी ऑफ़र की गई, फ्लोर क्रॉसिंग को अलाउ कर दिया गया, उस पर कानून बना दिया गया। हम एज MNAs अपने घरों में नहीं रह सके, मुझे महीना 2 महीने जाके KPK में जाके बैठना पड़ गया कि शायद वहाँ पे, वैसे क्योंकि उस सूबे में हमारी हुकूमत है, हमें लगता था शायद हम महफूज रहेंगे, और जो पकड़ा गया उसकी भी इज्जत रुली, जो नहीं पकड़ा गया उसकी भी रुली। क्या सियासत है इस मुल्क में? हम तो इन चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। और खेलदार साहब जी, आप अली सरफराज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम। आप लोग के बेंचेस से एक ही आवाज आती है जी, तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है, तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है। वो सारे जो पॉइंट्स अली सरफराज साहब ने आपके और मेरे सामने रखे हैं, कौन जिम्मेदार है सर इस अदम इस्तेहकाम का? अदम इस्तेहकाम का जो ये जिम्मेवारी वो उसका एक ही शख्स है, उसका नाम है इमरान खान, जो जेल में कैद है और जो मुजरिम है, जो सजा याफ्ता है, जो नाअहल भी है और अपनी जो सजाएं उसको पूरा कर रहे हैं। जो बात मेरे भाई कह रहे हैं अली साहब, ये इतनी बड़ी सादगी से और मासूमाना अंदाज में बात कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इनको पता होना चाहिए कि इनका एक साकुर निसार देश था, जो इनके साथ मिलकर उन्होंने ये कहा कि हम जो है, मैं तो इतने MPS जो है ना उसको चेंज कर दूंगा। फिर 2018 में जिस तरह इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया RTS बिठा के, और उसके बाद जो जाल में भर के लोगों को वफादारियां तब्दील करवाई, सूबा साउथ के नाम पे लोगों को तब्दील किया, तो ये कारनामे और ये जो सब कुछ एक दफा फिर इस मुल्क में गंद है, वो उनकी जिम्मेवारी इस जमात को और इस पार्टी के सरबराह को जाती है। ये सब कुछ इन्होंने किया है। और जो ज्यादती जुल्म इन्होंने फ़िरौनियत जो इमरान खान ने 4.25 साल में दिखाई, जो बर्बरियत की मुस्लिम लीग नून पे, बाकी जमातों पे क़यादत के खिलाफ जो कार्रवाइयां की, जो जेलों में उनके साथ किया गया, ये सब इनके किए हुए कारनामे हैं। इनका स्पीकर जो इस वक्त बैठा हुआ है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उस वक्त किसी को बात करने नहीं देता था, अपोजिशन पे माइक बंद कर देता था। और इन्होंने इस पार्लियामेंट लाइसेंस में मेरे सामने ये जो एक कौमी असेंबली को जिस तरह वहां से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उसकी तस्दीक की गई, और पार्लियामेंट की ये बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की तस्दीक जो 4.25 साल में हुई है उसका कोई मिसाल नहीं है इस मुल्क में। और जो आइन की बात कर रहे हैं, यार ये लोग आइन की बात कर रहे हैं, ये आइन को खेलदार साहब आपकी बातें ठीक है। खेलदार साहब एक सर्टिफाई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक गुजारिश सर, इमरान खान सब एक गुजारिश सर, सर मलो सर उसमें आइन तोड़ने में। एक गुजारिश खेलदार साहब, मुझे कोई मिसाल माजी की ऐसी भी दीजिएगा कि नेशनल असेंबली से MNAs उठाए गए हों, कोई मिसाल मिलती है किसी और दौर इक़्तिदार की? मैं ये कह रहा हूँ, स्पीकर जो असद केसर का रोल देखें, स्पीकर सरदार अयाज सादिक का रोल देखें। अगर ये मामला हुआ, सरदार अयाज सादिक ने इंश्योर कराया, इनको वापस बुलाया, इनको वापस ऐवानों में बिठाया, इनको हर जो कुछ इनके साथ हुआ वो उनकी इंक्वायरी भी रिपोर्ट आएगी, मगर इनको पूरा रिलीफ दिया है। कब तक रिपोर्ट आ रही है? उस वक्त फ़िरौनियत जो इनकी जबर था, ये जो कुछ करते थे, हमने नहीं कुछ किया है। ये मैं कह रहा हूँ कि अयाज सादिक और इसकी आप किसी तरह भी इनका मुआवजा नहीं हो सकता। ये एक आइन जमात है और हमारा एक जमहूरी पसंद स्पीकर साहब है, और वो इनको मौका भी देता है जितना मौका इनको अपोजिशन बतौर जमात MNA को जो ये सर वापस में आ रहा हूँ आप खेलदार साहब, आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। सेनेटर शहाबान साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली तहरीक इंसाफ की भी, PMLN की भी, हमारे भाई अब तो वजीर हैं खेलदार साहब, और सारा मलबा तहरीक इंसाफ पे, तहरीक इंसाफ मजलूम बनती है, पीपल्स पार्टी होते हैं। आपको क्या लगता है कि सदम इस्तेहकाम का असल जिम्मेदार कौन है? देखिए सर, हमारा मसला ये है कि इस वक्त जो है इसको हम इश्यू नहीं बनाना चाहते। ये जो पोलिटिकल हमारी एक दूसरे के सामने जो है ना कशी, ये तो बहुत अरसे से जारी है और रहेगी। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त मतलब कौमी मसला है, उसके ऊपर हमारा तो कहना ये है कि पिछली बातों को
बाद में तय कर लीजिएगा। फिलहाल जो मुल्क में दहशत गर्दी है उसके लिए आप सारे के सारे लोग एक टेबल पे बैठें, गुफ्तगू शुनीद के ज़रिए से कोई ना कोई उसके लिए लाहेअमल करें। मुल्क की सालमियत जो है, मैं समझता हूँ तमाम मुहब्बे वतन है, लेकिन तमाम के तमाम कोई किसी न किसी के हल के नतीजे पर पहुँचे। अगर हम ये है कि इस इशू पर बैठने से पहले पुरानी बातें निकालेंगे तो फिर खेलदास साहब 18 की बात कर रहे हैं, अली सरफराज साहब जो हैं 8 फरवरी की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि हम अपनी काज से सिंसियर नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी तो ये चाहती है कि भाई मुल्क जिस जिन हालात से गुजर रहा है उनके लिए हम एक जगह पे बैठें और इफ़हाम तफहीम से उसके लिए कोई लाहे अमल करें, ताकि ये मुल्क की दहशत गर्दी जो है इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। ठीक है सेनेटर साहब, यहाँ पे आप जो 26वीं आईनी तरमीम, क्योंकि पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के मुकम्मल होने तक लीड किया है, आप तो लगता है कि कुछ सुकम रह गए हमें 26वीं आईनी तरमीम में? देखिए बहरहाल ये तो अभी मतलब माजी करीब की बात है कि जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टी में बाइकाट किया उनको तो छोड़ दें, लेकिन पार्लियामेंट से कोई एक चीज़ पास हुई है और बाकायदा आइन के जो रूह है उसके मुताबिक जो है बाकायदा उस पर अमल दरामद हो रहा है, और अगर कोई कमी पेशी या कोई नई सिचुएशन सामने आएगी तो पार्लियामेंट हो सकता है यकीनी तौर पे उसके लिए भी कोई अमेंडमेंट लेके आए। तो 26 तरमीम जो है 26 हो या पिछली 18वीं तरमीम हो, मैं समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत थी और 26 तरमीम का होना चाहिए था। जिस तरीके से पब्लिक ये कहती है कि हमारे इतने लाखों जो केसेस हैं वो कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप ये देख लें कि जजेस की तादाद जो है वो बढ़ा दी गई है। जजेस जो हैं जहाँ पे जजेस की कमी हो, इवन के दूसरे सूबों से भी जज ला के बिठाया गया ताकि अवाम जो हैं उनको रिलीफ मिल सके। आइन है पाकिस्तान तो मुल्क का आइन है ना जी, उसके ऊपर तो किसी को इशू हो नहीं सकता। अगर किसी को इशू है तो उन्होंने जाके चैलेंज कर दिया है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी जो है शारद साहब आपकी सारी बातें ठीक, लेकिन वो आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक, मैं मुत्तफिक हूँ आपसे, लेकिन वो कासिम रोंजू साहब, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के मेंबरान, तहरीक इंसाफ के मेंबरान, वो कहते हैं कि जी हम गायब हो गए थे, उसके बाद आए और उसके बाद रिजाइन भी हो गए। पता नहीं, वो तो आइन की रूह से नहीं मामला उस तरह मुझे तो नहीं समझ आता, शायद आप बेहतर समझा सके थोड़ा सा। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं जी, कहने के लिए तो बहुत कुछ जो है, इल्ज़ाम तराशियाँ बहुत सी हो सकती हैं। इसी तरीके से आपको याद होगा कि पीटीआई जो है उसने अपने कुछ मेंबरान थे, मुझे जहां सेनेट की हद तक याद है कि कुछ लोगों को शोकाज भी देने का कहा गया, और पीटीआई ये कहती रही है कि हमारे लोगों ने कोई फ्लोर क्रॉसिंग की है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि बाकायदा चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ शामिल हो गए थे, इस वजह से हमारे पास 26वीं तरमीम के लिए बाकायदा इतने वोट थे, और किसी को ये कह देना कि किसी कासिम रोंजो साहब के साथ ज्यादती हुई या एक हमारी बहन है उनके साथ हुई या कोई पीटीआई वाला कहता है, तो मेरा ख्याल इस किस्म का नहीं है। क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी जो अगर उनकी डायरेक्शन के खिलाफ अगर कोई वोट देता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जाते हैं। अगर किसी पे प्रेशर डाला गया है तो कम अज कम जिस पॉलिटिकल पार्टी का आदमी ने फ्लोर क्रॉस किया है या उनकी डायरेक्शन के खिलाफ काम किया है, तो आप बता दें कौन सी एक्शन हुई है। क्या कोई इलेक्शन कमीशन में कोई किसी किस्म की कंप्लेंट दाखिल की गई है, कोई स्पीकर को या हमारे चेयरमैन सेनेट को किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन डाली गई है कि फलां आदमी जो है वो हमारी पार्टी में नहीं रहा, हमने उसको पार्टी से निकाल दिया गया है। तो ये बातें हैं, क्योंकि एक काम अमेंडमेंट जो है वो पास होने के बाद तो फेस सेविंग भी लोगों को करनी होती की वजह से जो है ना ये लोग कर रहे हैं। अदरवाइज मैं बताऊं, अगर ये हर एक को तस्लीम ना होती, आप मुझे बता दें कि क्या पीटीआई के लोग जो हैं वो जुडिशल कमीशन में नहीं बैठे हुई हैं, क्या ये पार्लियामान के अंदर जो लोग हैं वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसी तरीके से क्या रिजर्वेशंस के साथ पीटीआई की या बाकी पार्टीज की वो जुडिशल कमीशन में नहीं गए हुए हैं। तो बात ये है कि उन्होंने तो उन चीजों को तस्लीम किया हुआ है। सर एक ब्रेक लेना है मुझे छोटा सा। खेलदास साहब, अली सरफराज साहब, शारद साहब मेरे साथ रहिए। एक छोटा सा ब्रेक नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में थोड़ी सी बात करते हैं। एक तो हमने डिटर्मिन करने की कोशिश की कि आज तक के अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार कौन। थोड़ा सा डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं कि कौमी सलामती की कमेटी, उसके इजलास रिसेंट हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं बनी। कल के शो में मैंने इस पर बात की थी, बट हमें उसी टॉपिक के ऊपर बात करना होती है जो सबसे बड़ा करंट चैलेंज होता है।
खेलदास साहब, आपको नहीं लगता कि तहरीक-ए-इंसाफ की अगर डिमांड थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दीजिए और उसके बाद हम उस कमेटी का, उस मीटिंग का हिस्सा बन जाएंगे, तो ये तो कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी। इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती, वो अपने मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेती, उनकी सियासी जमात, और आपके पास आके बैठ जाती है अपोजिशन। कम से कम हम पूरी दुनिया को सिग्नल तो देते कि दहशतगर्दी की जंग में अपोजिशन, हुकूमत, तमाम पाकिस्तानी फोर्सेज के पीछे खड़े हुए। देखें, पीटीआई जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, उन्होंने 14 नाम दिए थे कि ये हमारे नामिनी है और ये इस इजलास में आएंगे। फिर जब वो नाम दे दिए, मीटिंग इन्होंने कहा हम आ रहे हैं, फिर अचानक रात को फिर इन्होंने कहा कि हमें जो मुलाकात करने नहीं दी गई, मुलाकात करने दी जाए। अगर इनको मुलाकात नहीं हो रही थी अरेंज, तो इन्होंने 3 नाम और स्पीकर साहब के पास लेके आए कि हमारे 3 नाम और डाले। तो उन्होंने, स्पीकर साहब ने कहा कि वैसे ही मीटिंग में जो आपने 14 नाम दिए हैं, मगर 3 नाम उन्होंने और फरमाइश कर दी। उसके बाद इन वक्त पर सुबह को ना आना, मैं समझता हूँ कि देखिए, ये जो दहशतगर्दी का मामला है, ये सिर्फ केपीके का इशू नहीं है, बलूचिस्तान का नहीं, ये मुल्क का मामला है, और ये सब यकजहती के साथ हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। और अच्छा होता है कि गैर जिम्मेवारी का ये मुजाहरा नहीं करते। अच्छा ये होता कि ये आते, ब्रीफिंग सुनते, इनके जो सवालात होते हैं इनको आगाही होती। और मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि मैं साहसी का किरदार अदा करता हूँ, दोबारा ये जो है इजलास बुलाया जाए, तो मैं समझता हूँ मुल्क के जो इस वक्त दहशतगर्दी का जो चैलेंजेस हैं, हम इनको दोबारा इनको जो ऑन बोर्ड किया जा सकता है। और ये बात तजवीज बिल्कुल दुरुस्त है। बिलावल साहब एक किस्म में हुकूमत में भी उसका एक रोल है, हुकूमत में उनकी सपोर्ट है। तो मैं ये समझता हूं, तो क्या अब अगर तजवीज आती है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं, तो आप लोग करवा देंगे? आज इमरान खान से एक बड़ा डेलीगेशन मिला है। कल हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक उनको हफ्ते में 2 जो है दिन मुलाकात करने दी जाएगी। उसमें इनका जो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है जो नाम देगा, तो वो मिल सकते हैं। तो आज ही मिले हैं और ये हजारों मुलाकातें इनकी हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि इनका जो बानी है जिससे ये मिलना चाहते हैं वो इस मीटिंग में जाने के लिए हक में है। अगर हक में होता तो जब 4.25 साल हुकूमत में तब भी नहीं बैठता था, वज़ीर आज़म की हैसियत में नहीं बैठता था, तो अब इनको कहाँ इजाजत देगा? तो वो तो शख्स उसको एक अपनी एनआरओ के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए उनको सब कुछ चाहिए। बाकी मुल्क के क्या मामला है, मुल्क तो दहशतगर्दी है, मुआशी हालात जैसे पहले खराब किए, हमने आके अच्छे किए, इनकी तो कोई जिम्मेवारी ना इन्होंने उठाई है। अगर जिम्मेवारी इनको मिल भी गई थी, इन्होंने पूरी नहीं की। तो ये कहना कि बानी पीछे हमें बताएगा, फिर बानी पीछे इंतशार चाहता है, वो फसाद चाहता है, वो कोई ऐसी पाकिस्तान को इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। तो किससे मिलने जा रहे हैं? मिलो, आज भी आप मिले हो, कल भी मिलोगे, हफ्ते में 2 दिन आपकी मुलाकात होती है। तो मैं समझता इनके अंदर जो है अच्छे लोग भी मौजूद हैं, उनको भी इस मुल्क के मसाइल का इदराक है, वो भी दहशतगर्दी से। जरा 2-3 अच्छे लोग बताइएगा मुझे खेलदास साहब। इनके चेयरमैन जो है बैरिस्टर गोवर साहब, अगर उनको इख्तियार दिया जाए, मैं समझता हूँ वो समझदार बंदा है। या और भी कुछ लोग होंगे जाहिर है जो ये चाहते होंगे कि हम इजलासों में भी जाएं, मगर इनको एक ऐसा ग्रुप भी है जो शेर अफजल मरवत साहब जी, शेर अफजल मरवत साहब अच्छे आदमी हैं वो भी। नहीं, उसको तो इन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। अच्छा है, तभी अच्छा इनके पास कोई नहीं रहेगा। शामोन कुरैशी साहब अच्छा है, जो वो हमेशा डायलॉग की बात करता है, उसको कोई पूछता नहीं है, वो जेल में बैठा हुआ है, उसकी कोई। किसने जेल में डाला? किसने जेल में डाला उनको? जेल में उनके केसेस हैं तो उन्होंने डाला, मैंने नहीं डाला है जेल में। ऐसा मुझे भी मौका दे दे। जिसपे चार्जेस होते हैं वही जेल। सर आगे चल उनको अदालतों में फैसले करने। मगर मैं इनके, आप जो कह रहे हैं, मैं नहीं समझता सब लोग इनके एक जैसे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं, मुफाहमत भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कौमी मामला में हम बैठे, हमारी सियासत भले अलग हो। तो कठोर सियासी वर्कर के मैं ये समझता हूँ कि ये जो इजलास है आगे भी हो सकता है, इनको जिम्मेवारी का मुजाहरा करना होगा
इनको दहशतगर्दी। चलें जरा मैं अली सरफराज साहब से भी ऑन बोर्ड ले लो। अली सरफराज साहब, जी सर, इतने अच्छे अच्छे लोग आपके पास हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग आपके पास हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं जिनको नून लीग भी पसंद करती है, तो फिर इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस लेना क्यों लाजमी है? वो तो जेल में बैठे हैं, कहते हैं वो तो इंतशार फैलाते हैं, तो आप लोग आगे चलें यार। चलें, मैं सर वैसे कुछ और बात करना चाहूँगा। ठीक है, हमारे तो बैरिस्टर साहब तो हमारे अच्छे आदमी हैं ही हैं, हमारे बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, इनको बस दो चार ही नज़र आए। मेरे ख्याल में हमारी सारी जमात ही अच्छी है, इलेक्टेड लोग अच्छे ही होते हैं। अच्छा, मेरा सर सवाल ये है कि ये आज जिम्मेदारी की जब बात आती है, क्यों हम ये बात नहीं करते कि जब हमने ये बयान जारी किया कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है, उस वक्त हम अगर चीज़ों को सीरियसली ले लेते तो मामला शायद यहाँ तक ना बिगड़ते। हमने उस वक्त बात क्यों नहीं की जब कच्चे के डाकुओं ने पंजाब पुलिस के अहलकार जो कि नफरी में थोड़े थे और सारी पंजाब पुलिस को PTI के कारकुनों को गिरफ्तार करने पे लगाया गया था, और कच्चे के डाकुओं ने हमारे अहलकारों को शहीद कर दिया, और बाद में वजह यह पता लगी कि सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो थोड़ी नफरी में थे, बकाया पुलिस PTI के पीछे लगी थी। हम क्यों अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करते? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, नून लीग ने एक 9 मई की कहानी हम रोज सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर PMLN ने अटैक किया, आज तक उनको कोई सजाएं मिली? 9 मई के नाम पे ऐसे ऐसे लोगों को, बेचारों को 2-2 साल 1.5 साल आज जेलों में हो गए, जो कि और पता नहीं साल रहने के बाद शायद बाइज्जत जब बरी हो जाएंगे तो उन बच्चों की जिंदगियों के 2-2 2.5 साल कोई वापस कर सकेगा? उनको यहाँ तक सजा मिली नहीं। उसके बाद मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं कि PTI आइन को नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने एक फैसले के अंदर PTI के मेंबरान बशमूल मेरे, हमें PTI का मेंबर डिक्लेयर कर देती है, और कौमी असेंबली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का पर अमल दरामद नहीं करते। और आज तक नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे आप उठाकर मेरा ही नाम उठाकर देख लें तो मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मेन जिस्त में एनेक्स्चर A में मेरा नाम लिखा हुआ है, और मैं उसके बावजूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर हूं नेशनल असेंबली रिकॉर्ड के मुताबिक। ये इनकी कानून की पासदारी है। इसके अलावा अगर हम इनको ये सवाल कर लें कि जी सेनेटर्स, आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आपकी कानून साजी नहीं हो सकती थी, मखसूस नशिस्तों पे फैसला आए हुए आज एक मुद्दत हो गई, मखसूस नशिस्तों का कोई फैसला नहीं। हमारा आज 1 साल हो गया, हमारा तो अभी तक ऐवान मुकम्मल नहीं है जिस ऐवान के अंदर कानून साजियाँ की गई। उसके बाद ये समझते, ये इनसे आपने पूछा कि बड़ा आपने सिंपल सवाल किया खेलदास साहब से, ये हमेशा वाला आगे दाएं बाएं से निकल जाते हैं कि कौमी असेंबली की तारीख में कभी इससे पहले मेंबरान को इस तरह अगवा किया गया? इनके पास कोई जवाब नहीं था। इनका जवाब था कि इमरान खान बहुत गलत आदमी है और इमरान खान इस सारे सानेहों के हर चीज़ के पीछे इमरान खान है। आप इनको इकोनॉमिक्स पे बात कर लें, आप इनसे ये पूछ लें कि पाकिस्तान में चीनी की कीमत अब 170 रुपये चीनी की कीमत है, आपने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दी, अब आप शक्कर मंगाने के चक्करों में हैं। पहले एक्सपोर्ट करने में आपने माल बनाया, फिर आप इंपोर्ट करने में माल बनाएंगे। ये कहेंगे जी अडयाला में ये जुल्म हो गया। हम अगर ये पूछें कि एक सुपरिटेंडेंट जेल को क्या प्रॉब्लम है कि सुपरिटेंडेंट जेल, कल ये उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि PTI वालों को ना सिर्फ अडयाला के बाहर प्रेस टॉक की इजाज़त होनी चाहिए, बाद में अगर इनका कोई मेंबर TV पे बैठ के भी कोई बयान दे तो उसको रोकना चाहिए। क्या ये एक सुपरिटेंडेंट जेल की जिम्मेदारी है? जब इस तरीके से मुल्क चल रहा हो, कोई बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने को तैयार हो, हम अगर समझ तो ये आती है आपकी गुफ्तगू से, और खेलदास साहब की गुफ्तगू का कंपैरिजन करें तो मुल्की सियासत घूम बानी PTI के गिर्द रही है। ये कुछ भी हो जाए, नाम आपने वहां पे जाके लेना है कि जी वो जिम्मेदार है। देखें, बानी PTI को तो ये पॉपुलैरिटी को इस बात से मानते हैं, बाहर निकल के आप दुनिया से पूछ लें तो वो बानी PTI को मानती है। 90%, 95% पाकिस्तानी बानी PTI के साथ खड़े हैं, और इनकी सियासत बानी PTI को बुरा भला कह के चलती है। तो हर दोनों तरफ बानी PTI का नाम लिए बगैर तो पाकिस्तान चल ही नहीं रहा। और फिर हमारे पे ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी, ये कहते हैं कि जी बानी PTI है तो पाकिस्तान है, जो कि हमने कभी आज तक नहीं कहा। सारी नेगेटिव सियासत या बानी PTI की तारीफों में पाकिस्तान चल रहा है, या बानी PTI की बदतारीफियों पे पाकिस्तान चल रहा है। अब बानी PTI का नाम जपे बगैर तो इनका अपना एक सांस नहीं गुजरता। अब हम उसमें क्या करें?
और जब उससे मिलने की बात होती है सेनेटर इतने साहब जरा इंपॉर्टेंट पूछ आदमी लें। की जिसका जिक्र ना ये किए बगैर रह सकते हैं ना हम किए बगैर रह सकते हैं, जब हम कहते हैं यार इतना इंपॉर्टेंट आदमी है उससे एक मुलाकात करके उसका मशवरा लेने दो, वहां कहते हैं आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप जरा बड़ा दिल दिखाएं। कौमी असेंबली के अंदर इन्होंने झूठ बोला कि इन्होंने इतने मेंबरान की एक लिस्ट दी, बिल्कुल हमने लिस्ट दी, मैं खुद अपोजिशन लॉबी में उस दिन मौजूद था, बाद में हमने उस लिस्ट के अंदर अगर कोई एडिशंस भी करवाई तो वो तो इस बात का सबूत है कि हम दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चल रहे थे और हमारी पूरी नीयत थी इस, हालांकि हम इनकी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को कभी हमने नहीं माना और ना हम मान सकते हैं ये है ही इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, बट क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इशू था पीटीआई इस बात पे आमादा थी कि अगर ये अच्छे तरीके से अगर ये नेक नियति से इस काम को चलाते तो हम इनके साथ बैठने को तैयार थे ओवर नेशनल इशू। हम 7 मेंबरों की लिस्ट भी दे रहे थे, साथ हमने स्पीकर को ये दरखास्त भी डाली थी कि हमारी मुलाकात करवाएं, होपिंग कि मुलाकात हो जाएगी और हम कल उस मीटिंग में बैठे होंगे। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। जरा शहादत साहब आपकी पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मैं सालसी का किरदार अदा करता हूं, दोबारा मीटिंग बुलाई जाए और इस मामले को आगे लेके चला जाए। सर ये तो कोई बहुत बड़ी डिमांड रखी थी ऑपोजिशन की कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, हम कोई डिस्कशन कर लें, चंद पॉइंट्स पे हम बैठ जाएंगे हुकूमत के साथ इस सारी दहशतगर्दी वाले मामले पे। व्हाट डू यू थिंक, अब मामलात उस तरफ ले जाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा के पॉलिटिकल लोगों को इतना टाइम दिया जाए, कोई डिस्कशन हो जाए? देखें पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि कल पीटीआई के दोस्तों की जो है मुलाकात हुई भी है और आइंदा भी जो है हफ्ते में 2 मुलाकातें जो है ना मेरे ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी करवा दी हैं। अब मेरे इन दोनों दोस्तों से ये करें, अली सरफराज साहब, पहली बात तो ये है कि ये कमिट करें कि अगर अब इसके बाद कोई इस किस्म की कोई मीटिंग होगी तो उसमें क्या वो शमूलियत इख्तियार करेंगे, क्या इनके जो लोग अभी मिले हैं अपना बानी पीटीआई को, उन्होंने इस बात की उनको इजाजत दी है कि आप शामिल हो सकते हैं। मैं कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी का आपने चेयरमैन एक अपॉइंट कर लिया है तो गौहर साहब जिनकी खिलदास साहब भी तारीफ कर रहे हैं, वाकई शरीफ और नफ्स आदमी है, अली जफर साहब जैसे लोग पीटीआई के साथ बैठे हुए हैं, तो मैं कहता हूँ कि इस किस्म के अहम इश्यूज जो हैं उन जो बाहर जो दोस्त हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के अंदर के मसले मसाइल तो उन लोगों ने हल करने हैं ना जो कि इलेक्ट होकर पार्लियामेंट के अंदर आए हुए हैं, और वो भले जो है मैं कहता हूँ सुन्नी तहरीक के हों या पीटीआई के हों या मौलाना नासिर अब्बास साहब के लोग हों, तो वो हैं तो पार्लियामेंट के अंदर ना। पार्लिमानी कमेटी की ये जो है उसका इजलास था, इसमें इन दोस्तों को आना चाहिए था और आइंदा के लिए मैं समझता हूँ अली सरफराज साहब ये कहेंगे कि चले हमने इंस्ट्रक्शंस ले ली हैं या जो बातचीत हमने करनी है वो हिदायत ले ली हैं, तो अगली दफ़ा इस इशू के ऊपर तो कम से कम ये बैठने के लिए उस बात की यकीन दहानी कराएं। और एट द सेम टाइम खेलदास साहब जो हैं, जिस तरीके से कल अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि इसको दोबारा सारे लोग जो हैं एक जगह पे बैठें और इन दोस्तों को दोबारा ये बावर कराना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये आएं और हम मिल बैठ के इस मसले का कोई मुल्की लेवल के ऊपर कोई हल जो है वो निकालें। अगर हम पिछली बातों को लेके चलते रहेंगे कि कल पार्लियामेंट में ये हुआ या नहीं हुआ, तो बहुत सी बातें जो हैं मौजूदा गवर्नमेंट निकालेगी। ठीक बात है कि भाई फलां इशू के ऊपर पहले आपने डिविएट किया, जो लीडर हाउस था उसने पहले डिविएट किया, तो पहले उससे पहले भी मैं बताऊं, ये तो आज की बात करते हैं। सेनेटर साहब एक बात बताइए, सेनेटर साहब एक गुजारिश छोटी सी बात बता दूं, उसके बाद कहें कि जब इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई जो पीटीआई के दौर में थी, तो उस वक्त बानी जो है उस वक्त अपना लीडर ऑफ द हाउस थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त उन्होंने वो मीटिंग मेरे ख्याल में अटेंड नहीं की थी। तो अब तो वो बात नहीं है, क्या इतने बड़े इशू के ऊपर छोटी सी बात को बतंगड़ बना के चलना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। सारे दोस्त जो हैं सारे मुहिब वतन हैं, सब पाकिस्तानी हैं, पॉलिटिक्स सब की हर एक की अपनी अपनी जगह है, लेकिन अगर ये क़यामत जो बर्पा है इसके ऊपर बैठकर हमें कोई इस किस्म के 1 पॉइंट एजेंडा जो है, कोई बाकी बातें बाद में तय कर ली जाएं कि 26वीं तरमीम क्या थी, इलेक्शन 8 फरवरी का था तो क्या था, या 2018 का इलेक्शन क्या था, वो सानवी चीजें हैं। यहाँ पे आप देखते हैं 40-50 लोग जो है मारे जा रहे हैं, 30 लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, ट्रेन जो है वो हाईजैक हो रही हैं, डेली हमारे जो फोर्सेस के लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें सीरियस होने की जरूरत है, इस पर हमें पॉलिटिक्स जो है वो नहीं करनी चाहिए। सर एक गुजारिश सुनिए, चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब नाराज थे, आपको याद होगा प्रोडक्शन ऑर्डर सेनेटर एजाज चौधरी साहब वाले,
सर आप जिनके इत्तेहादी हैं, जिनको वोट देके आपने वजीर आजम बनाया है, वो एजाज चौधरी साहब को आज तक सेनेट में नहीं ला सके, यूसुफ रजा गिलानी साहब आज तक नाराज हैं, आप किस तरह सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, बात यह है कि चेयरमैन सेनेट ने अपनी रूलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने उसको अगली कमेटी जो है प्रिविलेज कमेटी के हवाले कर दिया है। जो चेयरमैन सेनेट हैं वो एक ज़ाब्ता रूल के मुताबिक चल रहे हैं, उनको रूल इजाज़त देते थे और उसको इम्प्लीमेंट करना जो है मौजूदा गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। जबकि उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की तो अब वो इस्तेकाब कमेटी जो है उसके पास वो मैटर चला गया है। तो गिलानी साहब तो आइन और कानून के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं, वो चेयरमैन सेनेट है और सेनेट वफाक की इलामत है। तो गिलानी साहब की जाती नाराजगी नहीं है, वो तो एक असूली बात है जो उन्होंने बात की। मैं मुत्तफिक हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैं सर यही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो ऑन पपी नहीं आ रहा था, उसके लिए भी जो है उसके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर था, लेकिन इन्होंने उसको पेश कर दिया। जी क्या पूछ रहे थे आप? सर यही गुजारिश कर रहा हूं कि हुकूमत आपकी इतनी बात नहीं मानती तो बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब तहरीक इंसाफ और हुकूमत को कैसे इकट्ठे बिठा सकेंगे? देखें जी, ये ईमान की बात है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं है। ये चेयरमैन सेनेट जो है, चेयरमैन सेनेट की रूलिंग है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो देखें, हमने तो हमेशा जो है रिकन्सिलिएशन की बात की है और हमने खुली ऑफर किया। आपको याद होगा इलेक्शन के बाद भी हमने पीटीआई के दोस्तों को कहा था कि हुकूमत बनाना आपका हक है, आप आ गए, हम आपके साथ गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम आपको वोट देंगे सिर्फ इसलिए ताकि जमहूरी पहिया जो है जमहूरियत का वो आगे चलता रहे। लेकिन वो हमारे दोस्तों ने बेहतर सोचा होगा, नहीं किया। तो गवर्नमेंट अब जो बन चुकी है, हमने तो उसके साथ चलना है। अगर हम साइड पे हो जाते हैं और इतनी बड़ी हम जिद बना देते हैं तो कल आप ही कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि जमहूरियत की दाई है, उसने जमहूरियत को पटड़ी से हटाने का इंतजाम किया है। तो मेरा ख्याल ये है कि डेमोक्रेसी भी चलनी चाहिए और मुल्क की सालमियत जो है उसको अवलीन तौर पर हमें उसके लिए भी सोचना चाहिए। वही पीपल्स पार्टी जो ब्रूट मेजोरिटी से 26वीं यानी तरमीम भी पास करवा रही थी, यानी वेज़खेलदास कोस्तानी साहब, सर ये देखिए पीपल्स पार्टी की शिकायत भी आपके साथ है, आपको वोट देकर उन्हें वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, लेकिन उनकी शिकायत भी हैं आप लोगों से। सेनेटर एजाज चौधरी साहब वाली गुफ्तगू आपने सुन ली, सेनेटर शहादत अवान साहब की, बहुत सारी रिजर्वेशन है आप लोगों से। सर ये जो सेनेट का चेयरमैन है, एक आईनी होता है, उसकी अपनी जिम्मेवारी है और सेनेट चेयरमैन अगर कोई रूलिंग जारी करते हैं उसकी अहमियत है, उसकी जो है बिल्कुल उसके इकामात पे या उनके इक़दामात पे अमल होना चाहिए। ये एक आईनी मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना कोई हम उससे मैं इख्तिलाफ कर रहा हूँ। बिल्कुल अपना जो नुक्ते नजर में सेनेटर साहब ने किया वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। मगर आप ये देखें कि ये वही लोग हैं जो खुद हमारे जब पूरी सीनियर क़यादत को जेलों में रखा होगा, किस तरह उन्होंने जेलों में जो रवैया किया और किस तरह उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए करते थे, फिर आते थे कोई तो उसको बात करने नहीं, माइक बंद हो जाता था। तो ये सब कुछ किया करा है और ये जो पार्लियामेंट की बेतौफी है, इनको 4 साल में क्रूज पे आई है और इन्होंने की है। उनकी मैं समझता हूँ पार्लियामेंट को कमजोर किया है, जमहूरियत को कमजोर किया है। ये जो प्रोजेक्ट था इसने सर वही एजाज चौधरी साहब का हाल आज हो रहा है। निजाम को सर मुझे भी मौका दीजिए। तो जो पार्लियामेंट की तकद्दुस है उनकी बिल्कुल होनी चाहिए, उनकी उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो जिसका आईनी रोल है वो उसको अदा करना चाहिए, अदा कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम मुल्क पार्लियामेंट को बालादस्त करेंगे, हम जमहूरियत की बालादस्ती और जमहूरियत की। सर याद सादिक साहब से रिपोर्ट मंगवाएं वो बंदों वाली प्लीज, पार्लियामान की बालादस्ती की बात जब करें वो रिपोर्ट हमें दे ताकि सबके सामने देखें क्या हुआ क्या नहीं। वाली मैं बार कह रहा हूँ ये हमारा स्पीकर सादिक साहब जिसने इन लोगों को असेंबली में वापस लाया भी सही, इनको बात करने का मौका दिया और इनको इनको जाके पार्लियामेंट लाजिज में पहुंचा है, ये इक़्तिदार आया सादिक साहब था।
मगर ये लोग सर थैंक यू खिलदाब साहब, थैंक यू सर, थैंक यू। अली सरफराज साहब क्लोजिंग कमेंट सेकंड। सर क्लोजिंग कमेंट मैं एक बात करना चाहूँगा। शहादत अवान साहब ने जो बात की, खेलदा साहब की बात तो खैर उधर ही घूमती रहेगी, उसका वो कहीं पे भी नहीं लगनी। शहादत अवान साहब ने एक बात की कि जी इस्तेहकाक कमेटी के अंदर चेयरमैन सेनेट के, मैं आपको याद कराऊंगा जिस दिन सदर पाकिस्तान का एड्रेस था नेशनल असम्बली में, हम सारे अपोजिशन के जितने मेम्बरान थे, हमने वहाँ बार बार एक बात बुलंद आवाज़ में कही कि चेयरमैन सेनेट के फैसले को इज़्ज़त दो। सदर पाकिस्तान आप पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं और पीपल्स पार्टी का ही चेयरमैन सेनेट है, आप अपनी तकरीर पे जोर ज़रा कम दें और चेयरमैन सेनेट जिसको आपने साथ बिठाया है उनको अली साहब इससे बड़ी क्या को हम नेक्स्ट टाइम के लिए रख रहे हैं, हमारा वक्त खत्म हो गया। सिर्फ इतनी सी बात रखते हैं, इस पर डिबेट ठीक है जी 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 वो इस्तेहकाक कमेटी में जाना पड़े, वो तो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इस दुआ इजाज़त दीजिए कि इस मुल्क के अंदर जो आइन है लिखा हुआ आपके और मेरे पास, उस आइन के, उस कवानीन के ऊपर, तमाम के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।